आज हम आपको एक अजीबोगरीब मामला दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली पत्नी के होते हुए इसके पति ने रचाई दूसरी शादी। आइए हम इससे पहले परिचित होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सीता देवी। तुम्हारा कहाँ मायका नैहर कहाँ है? बरगिनिया। और ससुराल कहाँ है? नीरपुर। क्या नाम है पति का? दीपक महतो। ससुर का क्या नाम है? बिगन महतो। तो क्या मामला है बताओ। शादी दूसरा कर लिया। तो तुम्हारा पति दूसरा शादी कर लिया है? कहाँ किया है? करसहिया। अभी हम लोग करसहिया में हैं और इसकी भी ननिहाल इसी गांव में है, इसी करसहिया में। क्या नाम है तुम्हारे नाना का? नगिंदर महतो। आइए हम देखते हैं, अभी उपस्थित हैं ब्रह्म स्थान करसहिया में और इस महिला के कहानी को मैं आपको दर्शा रहा हूं। ये कैसा न्याय है? अच्छा ये बताओ कि केस भी चल रहा है? जी। कितना दिन से? 2 साल से। उस व्यक्ति के पास कानून का जरा भी खौफ नहीं है कि जिसके ऊपर केस चल रहा है 2 साल से, उसने रचाई दूसरी शादी इसी करसहिया में। यहाँ जहाँ शादी किया है उसके बाप का क्या नाम है मालूम है? राजदेव महतो। और लड़की का जिससे तुम्हारा पति शादी किया है उसका क्या नाम है? उसका लड़की के पिता के नाम है राजदेव महतो। लड़की का क्या नाम है? लड़की के रीना देवी। रीना कुमारी। रीना कुमारी। कितना गंभीर मामला है, अजीबोगरीब बात। आखिर इस समाज में, इस सारे समाज में ये हो क्या रहा है? इस लड़की वाले को भी पता होना चाहिए कि जो लड़का शादीशुदा है उसने अपनी लड़की का शादी उस शादीशुदा मर्द के साथ क्यों किया? सबसे बड़ा दोषी ये लड़की वाला होता है। अब ये सवाल उठता है कि अब ये जाएगी तो जाएगी कहाँ? अब तुम कहाँ जाएगी बोलो? नीरपुर जाएंगे सर। नीरपुर में तुम्हें वहाँ कौन खर्चा बर्चा देगा? कोई खर्चा नहीं देता, भीख मांग के खाते सब। के नज़र में दूसरा कोई मर्द पत्नी को छोड़ के दूसरा शादी कर ले, भीख मांग के खाए, इसको आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा गलती काम है। दीपक कुमार ने इस पत्नी के होते हुए यहाँ इस करसहिया में राजदेव महतो की लड़की से दूसरी शादी कर ली और अभी वो सब कहाँ रह रहा है? बतरौलिया में है। बतरौलिया कौन है उसका? उसका बहन है। क्या नाम है उस बहन का? पुनकाली देवी। पुनकाली देवी, जो बतरौलिया में रहती है। और अभी सास तुम्हारी कहाँ है? वह बतरौलिया में है। ये सारे लोग घर छोड़ के चले गए हैं और अभी घर पर कौन है? एक दियादिन है। उसका क्या कहना है इस संबंध में? इस संबंध में कहना है कि कर लिया शादी तो कोई बात नहीं है, ऐसे तुम भाई खर्चा ले लो, तुम साइड हो जाओ, हम तुमको रखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम साइड हो जाओ। हम बोले कि एक बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे, यहाँ पे नीरपुर में रहेंगे। चाहे भीख मांगे खाओ तो अब, चाहे कुछ भी करके खाओ, नीरपुर में रहेंगे। तो उसको कहना है कि नहीं, हम नहीं रहने देंगे से अब जाओ मायके। हम बोले कि मायके हम कहाँ है? से मायके मम्मी पापा शादी कर दिया, नीरपुर में ही हम रहेंगे। तो बोली कि नहीं चल जाओ तुम मायके। हम बोले कि नहीं जाएंगे, इसीलिए करेंट बार बार ठेकाता है और मुंह में कपड़ा कसता है। कौन? वो हमारा सब कोई 8-10 गोरा मिलकर। तो अभी नीरपुर में तुम्हारे परिवार में अभी कौन कौन है? वो है गोतनी है। ओ ना, हाँ बाहर है। ये है इस नीरपुर की महिला की कहानी। हम इनसे थोड़ा जानते हैं। ये इसका जो मामला यहाँ पंचायती हुआ था, आपको पहले से कुछ जानकारी है? ना, सबको आए रहे तो हमनी का जानली जो वैसा ऐसा बात बा। अच्छा। तो शादी होला का तो 15 दिन हो गए। अच्छा। तो एकरा कहे के न चाहिए। आई आजू अइलक है, आग ओकरा के बार लखा करी तो कोनो एथी सजाए बा कि ना ओकर? जम से जाए बा। हैं? पहिलका जनाना हैं? होई शादी करम तू का करबे? जो करे को तो उसे कोली है। लड़की के मतारी क्या नाम है लड़की का? रानी ओका मतरिया के तो कही से जो हमर जे करे के उसे कोली, हम तो शादी करम थाना के सामने में कहले कि ना है हम शादी करम तो करम। इस लड़की का जिसकी शादीशुदा है, 2-2.5 साल पहले इसकी शादी हुई, इसके बच्चे को भी आपने देखा। अब इस लड़की का क्या होगा और इस लड़की के बच्ची का क्या होगा, ये
कानून के ऊपर निर्भर होता है कि कानून कैसे इस मामला को सुलझाती है। पत्नी के होते हुए यदि पति दूसरा शादी कर लेता है तो समाज उसे क्या कहेगी? नहीं करना चाहिए। एक शादी जो हो गया है उसको निभाना चाहिए। तो यहाँ की जो बेटी वाला है, लड़की वाला है, राजदेव महतो, उन्होंने जानबूझ के इसके पति के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। इस पर आपका क्या कहना है? ये अगर जानबूझ के किया है तो गलत है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो है तो ये तो अब कानूनी कार्रवाई, जो अब कानून के हाथ में है ये काम, तो कानून को अपना सही फैसला लेना चाहिए। ऐसा होने से दुनिया चलेगा। सब कोई छोड़ छोड़ के अगर शादी कर ले तो वो लड़की कहाँ जाएगी? किसको होके रहेगी वो? है? अगर इसका नहीं न्याय निकालेगा सरकार, तो सरकार को कानून देना हम लोग का गलत काम है कि इसको गरीब को छोड़ दे, किसी का लड़की का हाथ मार धर के किसी को छोड़ दे और किसी का साथ फंस जाए, ये तो गलत काम है ना। अच्छा, ये तो आप सभी बताए हैं कानून की बात, क्या समाज की भी कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं? समाज यहाँ पर रहेगा तब नहीं। ये लड़की यहाँ का है से हम लोग कुछ कर सकते हैं। वह लड़की तो यहाँ का है। ये वो लड़की है तो वो लड़की को हम लोग देखते नहीं है, उसका घर उधर है। अच्छा, है तो इसी गांव में ना? हाँ, इसी गांव में है। समाज का ये तो हम लोग बाद में मालूम हुआ हम लोग का। क्या हुआ है? उ जबरदस्ती शादी करैले बा। कौन? उ रानी जवन ओकर लड़की बा जवन जबरदस्ती शादी करैले बा। जानते हुए कि शादीशुदा है? हाँ, ई आए रहलक अच्छा, तैयो कहे कि हम करम ई गिरे ओकरा दूरा पर। ये है नीरपुर का मामला, जो करसहिया में शादीशुदा पत्नी को छोड़ के आके यहाँ करसहिया में शादी किया। जानेंगे, क्या नाम है आपका? रानी देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? करसही है। ये जो आपकी अभी लड़की कहाँ है? अभी तो वो थी मतलब मौसी के मौसी के से फिरा रही। कौन गांव है मौसी? फेनहारा। ओ, फिनहारा से वह भाग गई है। जी किसके साथ भागी आपको मालूम है? जी ना, मालूम नहीं है। ये बात मालूम है कि लड़का उसी लड़का से बात करता था। अच्छा, हाँ, ये बात मालूम है से उसी लड़का से बात करता था। वो एक बार झगड़ा झुड़ी विवाद हुआ तो वो बोला कि हम उसी लड़का से शादी करेंगे। अच्छा, हाँ, ये बात हुआ तो ये आई थी। उसके बाद में थाना में बयान भी दिया था। अच्छा, इतना ही बात हुआ तो हम इसको समझा दिए कि बउआ हमरा दूरा पर तू नहीं है। सरपंच मुखिया के सामने भी बात हुआ तो हम सोचे कि मैंने लड़की को हम समझाए तो मुखिया कहा कि तू कुंवार लड़की है, तू कहीं अच्छा देख के शादी कर दो। तो उसके बाद में ये कहा कि ना, हम जब करेंगे तो उसी लड़का से करेंगे। थाना प्रभारी को लिख के और देकर चली गई। तो आपकी लड़की थाना प्रभारी को लिख लिख के थाना प्रभारी को देख के लिख के चली गई। तो क्या उस आपके लड़की को पता है कि ये लड़का शादीशुदा है? जी पता है। उसके पास एक लड़की भी है 1.5 साल ये तो लेके आई थी तो पता था उसी समय। फिर भी वह उसके साथ शादी करने के लिए पहले से विवाद चल रहा था। अच्छा, कुछ दिन पहले से विवाद चल रहा था, कम से कम मोटा मोटी हो गया 9-10 महीना। अच्छा, उसी समय से विवाद चलते चलते ही उसको पता लगा कि शादी कर रही है। तो मतलब यहाँ हमारे दरवाजे पे आई तो हमसे बुलाई तो हम कहे कि ना, आप आइए, आप समझिए बात के। मैंने लड़का को हम बोले बोले बाबू एगो लड़का है, रख लीजिए, परिवार है, कितना कुछ हुआ है तो क्या। लड़का कहा पूर्व के चांद पश्चिम घूम जाएगा, और अंडी को हम नहीं रखेंगे। जितना भी कुछ हो जाएगा और अंडी को हम नहीं रखेंगे। फिर भी आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आपके लड़की को उस लड़का से संपर्क कैसे हुआ? जी, हमारे बहन बस्ती थी नीरपुर मलिया टोला में। अच्छा, तो वो मतलब शादी जोड़ी हमारा उस लड़का से कोई संपर्क नहीं था। अच्छा, तो वो शादी जोड़ी तो हम लोग का पता लग गया कि लड़का दुआ है। अच्छा, तो हम अपना बबिया को समझाए, तले बीच में बात करा दिया। बीच में लड़का लड़की के दोनों को बात करा दिया। तो बोला कि जात के लड़का ही बतिया लेते तो का हो जाते। हम कहली ना, बात नहीं करना है दोनों गोड़ा के, जो मेन के उसका परिवार भी है। तो वो लड़का जब बात किया तो लड़का कहा कि हमरा के कहा कि उस लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम जब शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। तो हम कहली कि ना, हमारा लड़की कुंवार है, हम कहीं भी कर सकते हैं शादी। तो उतना बात रह के 6 महीना से ठप हो गया। उसके बाद में इसको जानकारी हुआ तो ये हमारे दरवाजे पर आई। इसको भी समझा दिए, थाना प्रशासन के साथ में आई थी। इसको हम समझा दिए कि तू मतलब ऐसे ऐसे न कर, हमारा द्वारी पर तोरा के कौन हक बावे के, तू जैसे होकर तैसे लड़का से तू पकड़, लड़का से जैसे कर। तो वो लड़का कहा कि ना, वो केस संपत्ति 3 गो 4 गो केस ठोका है, वो हमको जेल में भेजवाया है। वो लड़की आए अपना केस उठाए तो वो लड़की को रखेंगे, वो केस नहीं उठाएगा नहीं रखेंगे, लेकिन रखेंगे तो नौकरानी बना के रखेंगे, रानी बना के नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे। ये बात अच्छी है। आपसे एक बात और हम पूछते हैं, सामाजिकता के नाते, क्या एक पत्नी के होते हुए दूसरा शादी करना जायज है? जी ना, शादी करना जायज नहीं है।
नहीं है साई जाजी मतलब वो तो हम समझ रहे हैं, जब आप बात कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझते हुए दोनों का बीच में बात कराने वाला है गुड्डी देवी। वो कौन है? वो बहन है, कहाँ के रहने वाली है? वो मलियाटोला नीरपुर के रहने वाली है। वो हमारा लड़की स्टूडेंट है, BA क्लास में पढ़ रही है। अच्छा। और शादी के मैटर में उहे बात उत कराई, उहे बात उत चलाया, उसके बाद में ये सबके दोनों का संपर्क कराया और वो दोनों उधर से बात होने लगा दोनों तरफ से, ये बात हुआ। लेकिन हम लोग का जानकारी नहीं हुआ, जब शादी के बात हुआ ना तो हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। जब ये लड़की जब वहाँ जब गई मलियाटोला तब हम लोग को पता चला था ये लड़की तब तक यहाँ मुखिया जी के दरवाजे पे पहुँच गया। अच्छा अच्छा। तो मुखिया जी समझाया, हमको भी समझाया, उसको भी समझाया, लेकिन ना मानने का बावजूद ये सब काम हुआ। अब आप बताइए, अब इस पर क्या होना चाहिए? अब इस पर अब तब ये जाने अब क्या मतलब क्या मैटर है इसको, अभी अपना मैटर। खैर इसका मैटर तो अलग जगह है, आपके बेटे के साथ अब क्या होगा? अब सुनिए हम बता रहे हैं सर, माने ये पहले अपना पंचायती गाँव में करके सबको सामाजिक दौर पर रखना चाहिए ना, उसके बाद में ना कोनो बात आगे बढ़ाना चाहिए। आई बार बार हमारा दरवाजा पे आई, इसको थाना में भी गई थी, यहाँ से मुखिया सरपंच सब आया था वहाँ से नीरपुर से। उसके बाद में समझा दिया गया कि ना तुम हमारे दरवाजे पर नहीं आओ, तभी भी फिर हमारे दरवाजे पर चली आई। उसी बार में हमारी बहन कह दिया कि उस लड़का से शादी नहीं करना है, हमारा बेटी कह दिया थाना में लिख के दे करके भागी है। अभी थाना में आप खोजी कीजिए, हमारे ढाका थाना में वो लड़की हमसे भी कहा और उस थाना प्रभारी से भी कहा कि हम दोनों लड़का लड़की हम प्रेम करते थे, हमारा मौसी जो है बात कराने वाला हम बात नहीं कर रहे थे, बात कराई दोनों उड़ा के जात का तौर पर बात कीजिए, तो हम लोग बात कर लेंगे तो उसी लड़का से शादी करें, वह शादीशुदा हो और चाहे कुंवारा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है जी। अब ये बताइए, सवाल है कि वह लड़का आज इस पत्नी को छोड़ दिया, कल होके आपके बेटी को छोड़ देता है, तब क्या होगा? तो वो अपने नसीब को ठुकराएगा, हमको क्या करेगा, वो अपने नसीब को ठुकराएगा। आपके बेटी का कुछ नहीं है तो वो अपने नसीब को ना ठुकराएगा, हमको हम देखिए जन्म दिए हैं, उसके बाद में हम तो दोनों के समझा ही ना सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं? पहले बताइए, आप ही बताइए, कुछ हम कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते। चलिए, हर माँ बाप का अधिकार होता है और जिम्मेवारी भी होती है अपने बेटा हो या बेटी हो उसके विषय में सोचना। नहीं सर, पता लगा हमको 28 तारीख को, मैंने पता लगा यहाँ भी कोई कह रहा था कि ना तो लड़की की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, तो हम उसके बाद में फोन उसको लगाए, उसका मोबाइल बंद बता रहा था। अच्छा, ये तो शादी तो दोनों कर लिया है, ये आपको बात नहीं सर, अभी मतलब ये नहीं पता है कि शादी कर लिया है आगे नहीं किया है, लेकिन दोनों फिरार है। लड़का भी इस गाड़ी चलाता था इसी रोड में, लड़का भी फिरार है, लड़की भी फिरार है। मान लिया जाए आपकी लड़की जब ये घर से गायब है, उसके साथ कोई होनी अनहोनी हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? जी, अनहोनी होने नहीं तो लड़का समझेगा कि लड़की के लेके काहे भागा है, नहीं भागा है। हम तो बाप मतारी है, हम तो फर्ज निभा रहे हैं ना, हम तो कह भी रहे हैं कि ना तो अपनी लड़की की खोजबीन तो करनी चाहिए ना। तो सर हम जान रहे हैं कि वो भाग गई, थाना में लिख के गया ना। बड़ा बाबू को हमारे पास फोन किए, बड़ा बाबू कहे हमसे कि देखिए रीना कुमारी तुम्हारी लड़की है। हम कहे जी, तो थाना में लिख कर दे कर गई है कि वो लड़का से हम प्रेम करते हैं, लड़का से उसी लड़का से हम शादी करेंगे। अब इसका क्या होगा? इसके पास 1.5 साल की एक बच्ची है। अब न्याय की गुहार में दर दर भटकती ये महिला अभी करसैया में है। बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर प्रशासन को और समाज को गंभीरता से विचार कर इसके लिए न्याय की गुहार। CM खबर से मैं RS पांडे, जय हिंद, नमस्कार।